नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के टॉपिक राजस्थान के स्थिति व विस्तार को लेकर बात करेंगे कि भाई राजस्थान, आप सभी को पता है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित वह राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। आज उसी के स्थिति व विस्तार में हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड। जो भी बच्चे हैं आप जुड़ जाइए इससे, क्योंकि अब से बीए पार्ट सेकंड के भी हमारे टॉपिक डेली आते रहेंगे। आप लोग जितने भी बीए पार्ट सेकंड के उन बच्चों के अंदर ये वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर बच्चा आदर्श की ऑनलाइन क्लासों का फायदा उठा सके। आप ऐसे ही जुड़े रहिए और कोई भी चीज आपको लगती है यहाँ पर कुछ कंफ्यूज है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखिए, उसका निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की बेसिक से लेकर चलेंगे हम, और लास्ट में हर वो टॉपिक क्लियर करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। देखिए, आप सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं आप सभी को पता होना चाहिए। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और 33 जिले के अंदर लास्ट जो जिला है वो कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला है। सबसे पहले हम जिलों की बात करेंगे कि भी कौन सा जिला कहां पर लोकेटेड है या कहां पर स्थित है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है हर चीज के लिए कि भी कौन से जिले कहां पर है। आपको पता होना चाहिए कि भी आप जिस जिले के अंदर रह रहे हो वो जिला राजस्थान के अंदर कहां पर है और राजस्थान इंडिया के अंदर कहां पर है। सबसे पहले हम बेसिक्स बात कर लेते हैं कि भी भारत है, ये आपको पता है कि भाई ये जो एरिया है यहां पर राजस्थान स्थित है, और ये एरिया भारत के कौन से हिस्से में आता है? उत्तर और पश्चिम हिस्से में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई भारत के कौन से हिस्से में राजस्थान है? उत्तर पश्चिम के अंदर राजस्थान है। तो राजस्थान के जिलों की हम बात करते हैं, बेसिक चीज को लेकर बात करते हैं, ताकि हम आगे एक चढ़ाव पे चढ़ के वो कॉन्सेप्ट हमारा ए से लेकर जेड तक क्लियर हो सके। इस चीज के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर ही ऊपर। अगर हम बात करें, देखो आप सभी को दिशा पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये इसकी डायरेक्शन रहती है कि भी कौन सी डायरेक्शन में कौन सा जिला है, ये जरूर आपको तैयार करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं? पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले जिला श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर है। कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला। फिर बात करते हैं, उससे नीचे की तरफ आते हैं, ये है बीकानेर वाला एरिया। कौन सा है? बीकानेर का एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, तो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और उसके बाद हम बात करते हैं वो है बाड़मेर। ये आपको श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो लाइन है 1070 किलोमीटर की लाइन है, ये रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि ये बॉर्डर वाले जिले जो पाकिस्तान से टच होते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 1070 किलोमीटर की ये लाइन है। आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है इन चीजों को। फिर हम बात करते हैं आगे वाले जिलों की। बाड़मेर से नीचे की तरफ आते हैं तो कौन सा जिला आता है? जालोर आता है। कौन सा आता है? जालोर। और जालोर के बाद में जो जिला आता है वो आता है सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही। अगेन ऊपर से नीचे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, उसके बाद जालौर और सिरोही। उसके बाद जो सिरोही के बाद में आता है नीचे की तरफ वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर आता है। उदयपुर के बाद में
डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। ये आपको तैयार रखना है। यहां से वापस हम चलते हैं श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, जालौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। एक बार इसको जरूर देख लीजिए आप ढंग से। उसके बाद हम वापस कौन सी साइड चल रहे हैं? उत्तर पूर्व की तरफ। ध्यान देने वाली चीज है, पहले हमने बात की है उत्तर पश्चिम की और अब बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व की। क्योंकि उत्तर पूर्व की तरफ कौन से आ जाते हैं? इस साइड हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद यहां पर क्या है? चूरू। कौन सा है? चूरू। उसके बाद है झुंझुनू और झुंझुनू के बाद इधर अलवर और नीचे की तरफ सिक्कर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और नीचे की तरफ यहाँ पर सिक्कर वाला एरिया। सिक्कर के बाद अलवर आ गया और अलवर के बाद भरतपुर। कौन सा आ गया? भरतपुर आ गया। भरतपुर के बाद में लास्ट जो पूर्व की तरफ है वो है धौलपुर। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूं आपको। सबसे पहले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सिक्कर, सिक्कर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर और भरतपुर के बाद में लास्ट में धौलपुर। धौलपुर के बाद हम चलते हैं कौन से? पूर्व और दक्षिण लोकेशन की तरफ। सबसे पहले करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद बूंदी, बूंदी के बाद बारां, बारां के बाद नीचे की तरफ झालावाड़ और ऊपर की तरफ इससे कोटा। ध्यान दे लीजिए वापस। धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद बूंदी, बूंदी के बाद बारां, बारां के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद कोटा। कोटा के बाद जो एरिया ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है टूटा हुआ एरिया है, यहाँ पर मैसरोडगढ़ वाला एरिया है, इधर चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है दोनों चित्तौड़गढ़ की एरिया, लेकिन ये टूटा हुआ पोर्शन है यहाँ पर। ये कौन सा एरिया है? चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद नीचे की तरफ प्रतापगढ़ वाला एरिया है। प्रतापगढ़ के बाद इधर आप सभी को पहले ही बता चुका कौन सा एरिया है? बांसवाड़ा का एरिया है। उसके बाद हम बीच में बात करते हैं, यहां पर ये एरिया नीचे की तरफ फैला हुआ भीलवाड़ा वाला एरिया है और उदयपुर के ऊपर की तरफ राजसमंद वाला एरिया है। राजसमंद से ऊपर की तरफ पाली, पाली एकमात्र ऐसा जिला है जो 8 जिलों से घिरा हुआ है। इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए चलेंगे आप। पाली, पाली के ऊपर जोधपुर यानी जैसलमेर के कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व की तरफ। कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व की तरफ। फिर नागौर और नागौर के नीचे की तरफ ये अजमेर, आगे की तरफ जयपुर, जयपुर के नीचे टोंक और अलवर के नीचे दौसा। ये चीज आप ध्यान रखोगे क्योंकि सबसे पहले आप राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जिलों की लोकेशन याद रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। पहले हम इन चीजों की बात करेंगे। अगेन मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू और हनुमानगढ़। यहाँ पर जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे तरीके से।
देखो आगे हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, कि भाई सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए क्या अक्षांश होता है और क्या देशांतर होता है। अक्षांश और देशांतर, कि भाई आप लोगों ने ग्लोब देखा हुआ है, पृथ्वी को देखा हुआ है एक मॉडल के तौर पर। इसके अंतर्गत जो भूमध्य रेखा है, इसकी जो समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अर्धवर्ताकार जो रेखाएं खींची जाती हैं, कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर से दक्षिण की तरफ। जो अर्धवर्ताकार रेखाएं जो खींची जाती हैं, वो रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में हम इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की, कि भाई राजस्थान की कहां से कहां अक्षांश और कहां से कहां देशांतर है, कितने एरिया के अंदर राजस्थान फैला हुआ है। तो राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट, कितना? 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। अगेन आपको याद रख लेना, 23 डिग्री 03 मिनट नीचे, यानी लाइन इस अकॉर्डिंग आएगी। 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। नोट, ये चीज याद रखना साथ में, नोट। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट यानी 17 मिनट तक ईस्ट के अंदर फैला हुआ है। अगेन ध्यान कर लीजिए आप, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ व 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट के अंतर्गत फैला हुआ है। ये इसका अक्षांश और देशांतर है। ये क्या इसका? अक्षांश और देशांतर है। 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ व 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक ये अक्षांश और देशांतर फैले हुए हैं। ये तो बात हुई इसकी अक्षांश और देशांतर की। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। भारत है, भारत के ये उत्तर है और ये पश्चिम है। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर क्या है? राजस्थान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके अंतर्गत 33 जिले हैं और 33 जिलों के अंदर ये जो 25 जिले हैं, ये 25 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, यानी 25 जिले ही सीमा बनाते हैं। टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, लेकिन 25 जिले यानी बाउंड्री के ऊपर है। कितने जिले? 25 जिले बाउंड्री के ऊपर है जो हमारी राजस्थान की सीमा बनाते हैं। और 8 ऐसे जिले हैं जो स्थलबद्ध हैं, राजस्थान के ही एरिया, राजस्थान के जो जिले हैं उनको घेरे हुए हैं। कितने जिले? 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के एरिया को घेरे हुए हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? उन जिलों में जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी और राजसमंद, ये 8 ऐसे जिले हैं जो स्थलबद्ध हैं, यानी राजस्थान के
बीच के अंदर है, जो बाउंड्री के ऊपर नहीं है। बाउंड्री के ऊपर 25 जिले हैं, वो 25 जिले बाउंड्री है, राजस्थान की बाउंड्री बनाते हैं, और 8 ऐसे जिले हैं जो उन बाउंड्री के अंदर घिरे हुए जिले हैं। यानी टोटल कितने जिले हो गए? 33 जिले। क्षेत्रफल कितना हो गया? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% भाग को घेरे हुए कौन? राजस्थान घेरा हुआ है। 10.41% भाग को घेरा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। साथ साथ में नोट करते रहना, राजस्थान पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41%। कितना है? 10.41%। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और बात करें कि भाई सीमा, सीमा के ऊपर इसके कितने जिले हैं? 25 जिले हैं, और 8 जिले स्थलबद्ध है, यानी केवल इसी राजस्थान की जो बाउंड्री है, इसके जो कॉर्नर पर जो जिले हैं, उन जिलों के अंदर घेरे हुए हैं। कितने जिले? 8 जिले ऐसे हैं जो चारों तरफ केवल राजस्थान के द्वारा ही घिरे हुए हैं। नोट कीजिए आप। राजस्थान की जो आकृति है वो आप सभी को पता है कैसी है? एक पतंग यानी विषम चतुर्भुज के समान आकृति है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम चतुर्भुज के समान है। राजस्थान के नीचे की तरफ से जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो एरिया है, यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों के अंदर डिवाइड करती है। राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 भागों में डिवाइड करती है। कौन सी तहसील से? कुशलगढ़ तहसील से ये 2 भागों के अंदर राजस्थान को क्या कर देती है? पृथक कर देती है। और टोटल जो राजस्थान की स्थलीय सीमाएं हैं, जो स्थल की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर इसकी पूरी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है राजस्थान की, ये बाउंड्री कितनी है? 5,920 किलोमीटर की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर आपको मैंने पहले ही बताया, यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया है, ये 1,070 किलोमीटर का एरिया है। कितना है? 1,070 किलोमीटर का एरिया है, जो रेड क्लिफ रेखा है, जो पाकिस्तान के साथ में टच होती है। कितनी है बाउंड्री? अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कितनी है राजस्थान की? 1,070 किलोमीटर की बाउंड्री है। और जो बाकी बच गई थी भी, आपको 5,920 से घटाना है। घटा के देखो भाई, 1,070 कितनी हो गई? 850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय बाउंड्री है। अगर आपको पूछ ले भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कितनी है राजस्थान की? 1,070 है। और अंतरराज्यीय बाउंड्री कितनी है? अंतरराज्यीय बाउंड्री कितनी बच गई? 850 है। जबकि पूरी राजस्थान की बाउंड्री कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर बाउंड्री है, जिसके अंदर 1,070 अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है और 850 अंतरराज्यीय बाउंड्री है। अब वो अंतरराज्यीय बाउंड्री है, वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उन राज्यों के अंतर्गत पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां गुजरात आता है। कौन सा आता है? गुजरात। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इस राजस्थान की बाउंड्री को स्पर्श करते हैं। अगेन इस चीज को, राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुज के समान है या फिर पतंगनुमा राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की जो बाउंड्री है 5,920 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 850 किलोमीटर क्या है? अंतरराज्यीय बाउंड्री और 1,070 क्या है? अंतरराष्ट्रीय
बाउंड्री है। राजस्थान के जो कुशलगढ़ तहसील है वहां से एक लाइन गुजरती है जो है करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा, जो कुशलगढ़ तहसील से राजस्थान को दो भागों के अंदर डिवाइड कर देती है। राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करती है? दो भागों के अंदर डिवाइड कर देती है। और ये रेखा आपको पूछ लेगी भाई कहां से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर से ये रेखा गुजरती है। राज्य 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन से? पहला कौन सा? पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा गुजरात। नोट कीजिए इसको आप। टोटल 33 जिलों के अंदर से जो 25 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। इसके अंतर्गत 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आप सभी को पता है 4 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर बनाते हैं। कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसमें 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 2 ऐसे जिले जो आपको पहले बताया 25, तो 2 ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। वो जिले कौन से हैं? श्रीगंगानगर और कौन से? बाड़मेर। श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये कौन से? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। उसके बाद जो 4 जिले हैं वो 2 राज्यों की सीमा बनाते हैं। 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा बनाते हैं। उसके अंदर हनुमानगढ़, भरतपुर, एक तो हनुमानगढ़ हो गया, दूसरा भरतपुर हो गया, तीसरा धौलपुर और चौथा बांसवाड़ा। ये 4 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं? 2 राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाले कौन से हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा है। एक जो पाली जिला है वो पाली जिला 8 जिलों के साथ में क्या करता है? अपनी बाउंड्री को कवर करता है। कितने जिले? 8 जिले। कौन से जिले हैं? सबसे पहले अगर बात करें जोधपुर, फिर नागौर, फिर अजमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर, फिर सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। इन 8 जिलों से कौन सा जिला घिरा हुआ है? पाली जिला घिरा हुआ है। ये चीज आप ध्यान दोगे, एक बार नोट कीजिए इनको। आगे बात करते हैं इसमें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी व सबसे छोटी कौन से देश के साथ लगती है? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी व सबसे लंबी कौन से देश के साथ लगती है? तो वो देश है पाकिस्तान। चाहे वो छोटी पूछ ले चाहे वो बड़ी पूछ ले, क्योंकि सीमा एक लगती है अंतर्राष्ट्रीय, वो कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे छोटी हो चाहे वो सबसे बड़ी हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो सबसे लंबी जो राजस्थान सीमा वो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी की अगर बात करें तो वो किसके साथ लगती है? वो पंजाब के साथ लगती है। सबसे छोटी तो किसके साथ? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। और सबसे लंबी किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर की। नेक्स्ट जो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो सबसे लंबी कौन से राजस्थान के जिले के साथ लगती है? तो वो कौन से जिला है? जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे लंबी लगती है किसके साथ लगती है? जैसलमेर के साथ लगती है। और सबसे छोटी की अगर बात करें तो कौन से जिले के साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बीकानेर के साथ सबसे छोटी लगती है। यही चीज कि भाई कैसा इसका रूप है, कैसा है? विषम चतुर्भुज के समान या फिर पतंगनुमा। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। कितने बाउंड्री के ऊपर है और कितने अंदर की तरफ है। कौन सा ऐसा जिला है जो चारों तरफ से 8 जिलों से घिरा हुआ है? कौन सा है? पाली जिला है।
इसका जो अक्षांश देशांतर विस्तार है वो 30 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट से तक और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 ईस्ट के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। भारत के उत्तर पूर्व की उत्तर पश्चिम की तरफ रास्ता फैला हुआ है। ये चीज आप सभी को ध्यान में होनी चाहिए। जितने भी थे वो सारे के सारे आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो उसके आप शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आप सभी के कंपटीशन में महत्वपूर्ण है और बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस का टॉपिक है। इसलिए आप जितना ज्यादा हो उसके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच के। इसी के साथ धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं।